हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैमूर एम क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं प्राचीन भारत से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो दोस्तों मेघा स्त्रीजी ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। किसने किया था? तो मेघा स्त्रीजी ने किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघा स्त्रीजी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि प्राचीन भारत में कौन विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। कौन? कौशाम्बी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। शून्य की खोज किसने की? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि शून्य की खोज किसने किया था? तो दोस्तों शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो दोस्तों पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। किसका? तो पंचतंत्र का। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। न्यूमेस्मेटिक्स क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि न्यूमेस्मेटिक्स क्या है? तो दोस्तों न्यूमेस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। तो दोस्तों सिक्कों व धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि हितोपदेश के लेखक हैं। तो दोस्तों हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित जी हैं। कौन? नारायण पंडित। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायण पंडित जी हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो दोस्तों नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया था। किसने किया था? भरत मुनि ने किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत मुनि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तब 58 ईसा पूर्व में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। अंकोरवाट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि अंकोरवाट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंकोरवाट कंबोडिया में स्थित है। कहाँ? कंबोडिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? तो दोस्तों पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। क्या? शिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। किसके लिए? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो दोस्तों आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज के उपयोग में लाया गया था। कौन? तो दोस्तों गेहूं व जौ मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त में उपयोग में लाया गया था। कौन? गेहूं व जौ। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, गेहूं व जौ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14।
भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेरोडोटस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्राचीन नगर तथा शिलान्लिखित में से किसके बीच स्थित था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? तो दोस्तों प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु व झेलम नदी के बीच स्थित था। किसके बीच? सिंधु व झेलम नदी के बीच। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु व झेलम नदी के बीच तक्षशिला स्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों चार्ल्स विल्किंस ने अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किया था। किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाख दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था? तो दोस्तों मानव द्वारा प्रयुक्त धातु सबसे पहले तांबा था। क्या? तांबा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि प्राचीन भारत में कौन सी ऐसी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दोस्तों खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि? तो खरोष्टी लिपि। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि बिहार महान धार्मिक का केंद्र है। तो दोस्तों बिहार महान धार्मिक का केंद्र सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, इन सभी के लिए बिहार महान धार्मिक का केंद्र बना था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के लिए। ठीक।